कांग्रेस निकाय चुनाव जहां बैलेट पेपर पर करवाने की मांग कर रही है, वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल या जनता से बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की कोई मांग नहीं आई है और निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। कितने नगर निगम के महापौर और कितने नगर परिषद के प्रधान और कितने नगर पालिका के प्रधान के पद किस वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं और निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं और जिला उपायुक्तों को क्या दिशा निर्देश दिए गए, इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं। जी अनिल जी, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा दर्शकों से आपके माध्यम से कि हरियाणा राज्य में 34 जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके चुनाव होने ड्यू हैं, जिसमें से राज्य सरकार ने 27 नगर निकाय जो संस्थान है उनकी हमें मैंडेटरी कंसल्टेशन दे दी है, जहां पर वार्डबंदी और रिजर्वेशन वगैरह का काम कंप्लीट हो गया है। तो पहले चरण में हम उनका चुनाव करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर रखा है और वो जो उसके जो फाइनल प्रकाशन है वो 6 जनवरी 2025 को संभावित है। तो अभी तय कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम चल रहा है। वो वोटर लिस्ट रिवीजन का जो अपील का रिवाइजिंग अथॉरिटी प्रिपेयर करते हैं, उनके पास क्लेम्स ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसके बाद फिर भी अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर के पास अपील होती है और लास्ट में 6 जनवरी को ये सूची प्रकाशित होगी। उसके बाद हम चुनाव का कार्यक्रम जो एक्चुअल शेड्यूल है वो जारी करेंगे। इसके साथ ही कुछ और भी जो उपचुनाव हैं वो भी हमारे ड्यू हो गए थे। जैसे अम्बाला जो नगर निगम है उसके महापौर का पद खाली हुआ श्रीमती शक्ति रानी शर्मा के विधायक चुने जाने की वजह से, और सोनीपत में जो नगर निगम है उसके महापौर का पद भी श्री निखिल मदान के विधायक चुने जाने के कारण हुआ है। तो वो भी हम इसके साथ ही कराने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ नगर निगम रह गए हैं, यमुना नगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार, उनमें से हिसार और रोहतक की वार्डबंदी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बारे में भी राज्य सरकार से हमें मैंडेटरी कंसल्टेशन आई है, तो उनको हम सेकंड फेज में लेंगे। और इसके अलावा जो 4 म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं नगर परिषद, उनमें से अम्बाला सदर, पटौदी जटौली मंडी और सिरसा, इनका पहले फेज में आ रहा है। और थानेसर की क्योंकि बाद में कंसल्टेशन आई है तो थानेसर का अगले फेज में होगा। और 22 नगर पालिकाएँ थी म्यूनसिपल कमेटीज़, उनमें से 21 की वार्डबंदी वगैरह कंप्लीट होकर हमें आ चुकी है। उनका भी चुनाव हम पहले फेज में करने जा रहे हैं। एक कालांवाली नगर पालिका सिरसा ज़िले में है, वो कोर्ट केस की वजह से उसका डिले हो गया था, तो जैसे ही उसकी वार्डबंदी वगैरह कंप्लीट होती है उसको भी सेकेंड राउंड में हम ले लेंगे। अभी हाल ही में 16/12/2024 को माननीय उच्च न्यायालय से एक फैसला आया है जिसमें सोना की जो प्रेसिडेंट थी उसको कमीशन ने अयोग्य पाने पर हटा दिया था, तो उसने रिट पिटीशन फाइल की हुई थी, वह भी उसकी रिट पिटीशन डिसमिस हो गई है, तो वो भी हम उपचुनाव साथ ही करा देंगे। धनपत सिंह जी, कौन कौन से नगर निगम आरक्षित किए गए हैं और कौन कौन सी नगर पालिका और नगर परिषद आरक्षित की गई है? जी, जहाँ तक आरक्षण वार्डों का आरक्षण है और मेयर और जो प्रधान है नगर पालिका या नगर परिषद के, वो प्रक्रिया जो है राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि ये रिजर्वेशन इज स्टेट पॉलिसी, उन द्वारा निर्धारित की जाती है। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, यमुनानगर व रोहतक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं महापौर के पद, और महापौर उसमें भी यमुनानगर में जो है वो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया। गुरुग्राम में पिछड़ा वर्ग क यानी BCA की महिला के लिए आरक्षित हुआ है,
और फरीदाबाद, हिसार, पानीपत, मानेसर व करनाल ये अनारक्षित हैं, यानी कि कोई भी इसमें चुनाव लड़ सकता है जो एलिजिबल है। फरीदाबाद में जो अनारक्षित महिला के लिए यानी कि जनरल सामान्य, उसमें दूसरे भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, महिला के लिए आरक्षित हुआ है। जहाँ तक प्रधान पद की बात है नगर परिषद और नगर पालिकाओं में, अम्बाला सदर, सिरसा, थानेसर और पटौदी जटोली मंडी, इनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ प्रधान का पद, और खरखोदा जो नगर पालिका है उसके लिए भी अनुसूचित जाति का के लिए आरक्षित किया गया है। अम्बाला सदर व थानेसर में आगे जो फर्दर रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल, वो अनुसूचित जाति से संबंधित महिला के लिए किया गया है। इंद्री और तावड़ू में पिछड़ा वर्ग यानी कि BCA के लिए आरक्षित किया गया है। तावड़ू में फर्दर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है, और पुंडरी में पिछड़ा वर्ग ख की महिला के लिए यानी कि B के लिए आरक्षित किया गया है। जो बाकी हैं जिनमें जो अनारक्षित है, जहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो हैं फर्रुखनगर, कनीना, सीवन, भवानीखेड़ा, हथीन, लोहारू, नारनौंद, रादौर, कलानौर, अटेली मंडी, कलायत, बेरी, नीलोखेड़ी, सिवानी, बराड़ा, जुलाना और जाखल मंडी। इनमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के हिसाब से आगे जो अनारक्षित महिलाओं के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वो हैं सीवन कैथल जिला में, सिवानी भिवानी जिले में, कनीना महेंद्रगढ़ जिले में, हथीन पलवल जिले में और कलानौर रोहतक जिले में। ये आरक्षण इस प्रकार से किया गया है। इसी प्रकार जो सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में वार्डों की भी रिजर्वेशन स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से की गई है। वो लंबी सूची है क्योंकि वार्ड एक एक संस्था में काफ़ी होते हैं, वो भी हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। धनपत सिंह जी, आपने उपायुक्तों के साथ बैठक की है, उनको क्या दिशा निर्देश दिए हैं? जब हमने वोट रिवीजन का जो कार्यक्रम जारी किया था उस समय सभी उपायुक्तों के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उसमें सभी से ये ताकीद की गई है कि वो इस काम को अपने निजी उसमें रखें, ध्यान में रखें और इसका समय समय रिव्यू करते रहें, ताकि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, ड्राफ्ट पब्लिकेशन की है, उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सुनने की है, उसके बाद अपील की है, वो कोई उसमें स्लिपेजेस ना हो, कोई वो कार्यक्रम आगे ना बढ़े। और 6 जनवरी को हम अंतिम रूप से इन 27 जो नगर निकायों के वोटर लिस्ट अंतिम रूप से प्रकाशित कर सकें। धनपत सिंह जी, कांग्रेस बार बार मांग कर रही है कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाया जाए, क्या आपके पास उनकी रिक्वेस्ट आई है? मेरे पास ना किसी जनता से ना किसी राजनीतिक पार्टी से इस तरह की कोई मांग आई है, और हमने पिछले चुनाव भी जो जून 2022 में हुए थे और उसके अलावा पंचायती संस्थाओं के चुनाव भी हमने अक्टूबर-नवंबर 2022 में किए थे, वो EVM मशीनों के माध्यम से किए गए थे। ये हमारी EVM जो है M2 टाइप है, जो पहले लोकसभा और विधानसभा में यही बरती जाती थी। आजकल लोकसभा विधानसभा में M3 टाइप मशीनें हैं और ये हमें दे दी गई हैं। इनमें VVPAT का प्रावधान नहीं होता, और ये मशीनें एक सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर और एंट्री स्टोर करने का एक मशीन है। इसमें कोई छेड़छाड़ बाहर से संभव नहीं है, एक बार सील लगा दी जाए। तो हमारे पास पहले भी कोई इससे संबंधित कोई शिकायत नहीं थी, ना अभी है। तो हम ये चुनाव EVM M2 टाइप जो मशीनें हैं उन्हीं से करवाने जा रहे हैं। धनपत सिंह जी, कब तक चुनाव अनाउंस हो जाएंगे? जो पहले 27 नगर निकाय हैं, जिनमें गुरुग्राम नगर निगम, फरीदाबाद नगर निगम, मानेसर नगर निगम और जो सोनीपत और अम्बाला नगर निगम के महापौर के पद हैं, और 3 नगर परिषद अम्बाला सदर, पटौदी जटोली मंडी और सिरसा, और 21 नगर पालिकाएँ। ये हम 6 जनवरी को इनकी जो वो मतदाता सूची है उनका अंतिम प्रकाशन होगा, तो उसके बाद 1-2 दिन का समय यहाँ पर कमीशन में लगता है। तो उसके तुरंत बाद हम सब अगर कार्यक्रम तयशुदा
तिथियों के अनुसार चलता रहा तो फिर हम चुनाव की घोषणा करेंगे। थैंक यू। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।